ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली है 28 फरवरी 1988 की। मुरली का सार है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। हर एक बच्चा भाग्यवान है और श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति की है, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक बच्चा श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने में भी नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वे बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। मन की शक्ति या कहें मन के संकल्प, बाबा कहते वाणी के शक्ति के आगे अति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण जो मन की शक्ति है, मन के संकल्प है, वो वाणी से पहले ही पहुंच जाते हैं, जिसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाबा के साथ जो हम रूह रिहान करते हैं, बाबा कहते वो कौन सी भाषा है? संकल्पों की भाषा है। मुख से हम कुछ भी बोलते नहीं, लेकिन संकल्पों की भाषा से ही बाबा के साथ हम रूह रिहान करते हैं। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। हर एक बच्चे का एक एक संकल्प बाबा कैच करते हैं। तो सोचो, सारे दिन में जो हमारे संकल्प चलते हैं, जिन्हें देह अभिमान में होने के कारण हम कैच नहीं कर पाते, बाबा उन सब संकल्पों को भी कैच करते हैं। यदि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा एवरेज पूरे दिन में 60 से 70 हज़ार संकल्प क्रिएट करती है, बाबा वो सब संकल्पों को कैच करते। उनमें से तो मेजॉरिटी ऐसे संकल्प है जो हमें पता भी नहीं चलते, हम नहीं कैच कर पाते अपने ही संकल्पों को। तो सोचो, बाबा को हमारे मन की दशा कितनी क्लियर पता होगी। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। अब बच्चे कहते हैं बाबा की टचिंग हुई, हमने कैच किया, बाबा जो हमें टच कर रहे थे हमने कैच किया। तो बाबा कहते बाबा टचिंग करता है, कैच करने वाले कैच भी करते हैं, लेकिन आप ये चेक करो, क्या सदा बुद्धि अति सूक्ष्म रहती है? सदा हमारी बुद्धि स्वच्छ है, स्पष्ट है? तब हम कहेंगे कि बाबा की बातें हमें कैच होती हैं। खुद का ही मन और बुद्धि उलझा हुआ होगा व्यर्थ में, देह और देहधारियों में, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की रूह रिहान हम कैसे कैच कर सकते हैं? इसलिए हमारे संकल्प मिक्स हो जाते हैं बाबा की टचिंग में। तो इसलिए बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा की रूह रिहान का रिस्पॉन्ड, जो हम बाबा से रूह रिहान करते हैं, उसका रिस्पॉन्ड जो बाबा रूह रिहान हमसे करते हैं, वो हम तब कैच कर पाएंगे जब हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म होगी, स्वच्छ होगी, स्पष्ट होगी। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए, और बाप दादा बच्चों को दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है
वहाँ सफलता है ही। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। दृढ़ता हो, बाबा कहते वहाँ सफलता है और श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी भी यही है। वो आत्मा सदा संतुष्ट होगी, खुश रहेगी, सदा ही निर्विघ्न होंगे और बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प होंगे। इन सब बातों में दृढ़ता होगी। ये सब संकल्प बाबा के पास पहुँचे हैं। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं आज हम। बाबा हमें सदा विशाल भव का वरदान दे रहे हैं। अब ये वरदान तब फलीभूत होगा जब हम इसको कार्य में लगाएंगे, अर्थात हम अपनी दिल को विशाल कर लें, बेहद की दिल हो, बेहद की बुद्धि हो जाए, बेहद की सेवा का सोचे, बेहद के अपने हम संस्कार बना ले, अर्थात कहीं पर भी किसी से भी संस्कार स्वभाव का टकराव ना हो। बाबा कहते विशाल दिल अर्थात बेहद के समृद्धि स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई प्रकार की भी हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद का स्वभाव संस्कार अर्थात जो रावण के दिए हुए संस्कार स्वभाव है, इस देह से कनेक्टेड हैं जो, बाबा कहते उन सब का त्याग, उन सब से न्यारे बेहद में चले जाएं। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। जितना बाबा कहते मन बुद्धि से बेहद में रहेंगे, ये विधि अपनाएंगे, सदा अपने को बेहद में रखेंगे। पूरा विश्व मेरा परिवार है, मुझे पूरे विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं इस बेहद की विधि से हम हर तरह की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वे सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। बाबा पूछते ऐसा संकल्प किया है ना? मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? सदा साथ रहेगा बाप समान बनने का, अमर अटल अखंड बनने का। बाबा कहते जो संकल्प किया है, ऐसा तो नहीं जब तक बाबा के सामने हैं तब तक संकल्प याद रहे और बाद में भूल जाएं। बाबा कहते ऐसा नहीं, दृढ़ता लानी है अपने ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अभी जो सुना है वे करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों में ही बाबा कहते महानता हो तब कहेंगे संपन्न स्टेज है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। बाबा कहते यही पुरुषार्थ करने का समय है और इसी समय पर, इसी साकार सृष्टि पर ही हमें अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? कोई अंदर से बोलता रहे मैं अंदर से तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छे संकल्पों की रचना रचता हूँ,
लेकिन उसके कर्मों में, उसके बोलों में सदा नेगेटिविटी ही दिखती रहे, नीचे की अवस्था के देह भान के ही उसमें वाइब्रेशंस आते रहें, तो बाबा कहते फिर कौन मानेगा। कितना भी वो कहे कि मेरे संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है, मेरी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारी वाणी पर आता है, वही हमारे कर्मों में दिखाई देता है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वे विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। बाबा कहते विदेशी बच्चों की, डबल विदेशी बच्चों की ये एक विशेषता है कि वे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने पर अपना बहुत अटेंशन रखते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते क्योंकि उनका अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प को भी वो अटेंटिवली क्रिएट करते हैं। इसलिए बाबा कहते माया कितना भी सूक्ष्म रूप में उनको पकड़ना चाहे, लेकिन वे झट पहचान जाते हैं ये माया है और अपने संकल्पों को भी तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। डबल विदेशी बच्चों की आज बाबा महिमा कर रहे हैं, उनका अपने को चेक करने का अभ्यास बहुत अच्छा है। हमारी जो चेकिंग है वो ऊपर ऊपर से होती है। कई तो मान्यताएं हमने खुद ही खुद के लिए बनाई हुई है। हम बहुत अच्छा सोचते हैं, हम सबके कल्याण की भावना रखते हैं, हमारे अंदर सदैव शुभ भावना, शुभकामना रहती है। बाबा कहते हैं यदि इतने श्रेष्ठ संकल्प हो, आपको तो उदासी कभी आए ही नहीं, क्योंकि उदासी आना माना माया का दास बनना। तो माया कभी ऐसे बच्चों को पकड़ ही नहीं सकती जो सदा ही श्रेष्ठ सोचते हैं, सदा ही शुभ भावना, शुभकामना में रहते। तो इसलिए हम आत्माओं की जो चेकिंग है ऊपर ऊपर से होती है, सूक्ष्म नहीं होती है। इसलिए हम आत्माओं को माया ज़्यादा पकड़ती है। विदेशी बहुत हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं, नशे में रहते हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। बाबा कहते हैं क्योंकि चेकिंग बहुत सूक्ष्म करते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती भी अपनी बाबा को सुनाते, निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे रखकर अपना दिल साफ कर लेते हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि साथ ही साथ सफाई हो रही है। थोड़ा सा भी कचरा आया, एक भी नेगेटिव संकल्प, कम स्थिति, नीचे स्थिति का संकल्प आया, तुरंत अपना दिल साफ कर लिया, फिर से श्रेष्ठ स्थिति के पुरुषार्थ में लग गए। तो बाबा कहते कीचड़ा इकट्ठा ही नहीं होता, जो बाद में फिर डबल मेहनत करके सफाई करनी पड़े। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। जहाँ मन और बुद्धि की स्वच्छता है, बाबा कहते वो आत्मा सहज ही स्वतः ही दैवी गुण वाली हो जाती है। उनके कर्मों में गुण, परफेक्शन नजर आने लग जाता है। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी
जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी किसी भी देवी देवता का आह्वान करते, किसी स्थान पर भी करेंगे तो उस स्थान को पहले कितना साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। मन में वास करो ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन क्या मन इतना स्वच्छ भी करते हैं? बाबा कहते वो तो भक्ति मार्ग में होता नहीं। फिर भी बाबा कहते स्थूल स्थान पर भी जहाँ देवी देवताओं का आह्वान करते वहाँ स्वच्छता को सबसे पहले अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो बाबा कहते जो मन और बुद्धि से स्वच्छ है उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। उसका मन साफ रहता है, दिल साफ रहता है, आत्मा हल्का फील करती है, खुशी रहती है, सदा नशे में रहते हैं। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो ये जो भी बाबा डबल विदेशियों की आज विशेषताएं बता रहे हैं, हम भी इनको अपने में चेक करें कितना ये विशेषताएं मुझ में आई हैं, कितना हम मन बुद्धि से स्वच्छ रहते हैं, कितना हम सभी आत्माओं के प्रति रहम दिल, शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, कितना मैं अपने को अटल अखंड स्थिति में रखता हूँ, कितना हम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप के नज़दीक पहुँचे हैं, कितनी बेहद की दृष्टि वृत्ति है हमारी, स्वभाव संस्कार कितने बेहद के हुए हैं। तो कितनी आज बाबा महिमा गा रहे हैं अपने श्रेष्ठ बच्चों की। बाबा कहते तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। बाबा कहते आया संकल्प कोई नेगेटिव किचड़े वाला, उसको बाबा के आगे, निमित्त आत्माओं के आगे स्पष्ट किया और गया, खत्म। फिर वो संकल्प दोबारा, वो किचड़ा दोबारा हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। इसको ही कहा जाता है पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगता है। हर बात को बाबा कहते पहाड़ जैसी बात को भी हम रुई जैसा बना दें, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी संस्कार कैसे हैं, रुई जैसी बात को भी पहाड़ जैसा बनाने का। तो बाबा कहते फिर पहाड़ तो उड़ेगा नहीं, फिर टकराते रहो पहाड़ से, हाय हाय करते रहेंगे, क्या क्यों करते रहेंगे, खुशी गुम करते रहेंगे, नशा गुम करते रहेंगे। बाबा कहते रुई बना देंगे हर बात का, तो वो हल्के से है, हवा में उड़ती जाएगी, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। अब लास्ट के समय में तो बातें बहुत आती रहेंगी, तीव्र गति से आएंगी। तो यदि ये संस्कार नहीं होगा कि बात आई, बाबा के आगे रखी, क्लियर की और फरिश्ता बन के उड़ गए, फिर उस बात को बार बार चिंतन में नहीं लाना है। तो बाबा को दी और बात खत्म। बाबा कहते तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे, तब लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा बनेंगे। तो आज बाबा विधि बता रहे हैं लास्ट के समय में हम कैसे फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए है। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है तपस्या करने का, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाने का। तो आज बाबा शॉर्टकट बता रहे हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, नीचे की स्थिति में आओ ही नहीं। बाबा कहते बात आई, बाबा के आगे रखो और छोड़ दो, फरिश्ता बन खुद उड़ जाओ। लास्ट सो फास्ट मुझे जाना है, ये लक्ष्य अपने सामने रखना है। बस हर बात को बाबा के आगे हम स्पष्ट करते जाएं। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है।
दूसरे को नहीं देखेगा, वो खुद में लक्ष्य रखना है कि मुझे विजयी बनना है। तो खुद की चेकिंग करें, हम दूसरे की चेकिंग करते हैं अधिक, खुद की कम। बाबा कहते खुद को चेक करो, और ना सिर्फ चेक करो लेकिन चेंज भी करो, क्योंकि सिर्फ चेक करेंगे तो भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। हम में तो ये भी कमी है, अभी ये भी कमी, अभी ऐसा भी करते हैं, हमें अभी ऐसा भी हो जाता हमसे। ये है सिर्फ चेकिंग। अब इसको चेंज करो। चेंज नहीं किया तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर जितना करते हैं उतना भी पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? हमें विजयी बनना ही है। बाबा कहते मेजॉरिटी बच्चों का नंबर 1 लक्ष्य यही है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपने तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। बाबा ने हर बच्चे में विशेषता भरी है। इस समय बाबा कह रहे हैं कि जन्म लेते ही वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। तो जो सेवा करके अपना भाग्य जमा करता है, अपनी विशेषताओं को यज्ञ सेवा में लगाता है, बाबा कहते वे अपनी विशेषताओं को और बढ़ाते जाते हैं, और आगे बढ़ने का उनको वरदान बाप दादा द्वारा स्वतः ही मिलता जाता है। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उल्हाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते ड्रामा में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं। लास्ट सो फास्ट जाने की विधियां बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इन विधियों को अपनाओ, आप फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्हाना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। बाबा कहते दृढ़ संकल्प करते हैं बच्चे तो यही बाप दादा के लिए दिल खुश मिठाई बन जाती है। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए हमसे। बाबा कहते केवल आप दृढ़ता को अपनाओ। पुरुषार्थ की जो विधि बाबा बताते हैं उस विधि को दृढ़ता से अपने जीवन में लाओ तो सिद्धि प्राप्त अर्थात सफलता प्राप्त है। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। मन के संकल्प बाबा कहते कभी नीचे की क्वालिटी के नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि बाबा हर एक संकल्प को रीड करता है, हमारे कैच करते हैं। बाबा कहते संकल्पों में स्वतः सदा श्रेष्ठता हो, यही दृढ़ता अपनानी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वे 2 शब्द कौन से हैं? ओ के।
ना इतने कागज़ जाएंगे, ना स्याही जाएगी और ना समय जाएगा। बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा कहते हैं 2 अक्षर में लिख दो, ओके। सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है तो ओके, बचत हो जाएगी ना। बाबा कहते पेपर की, पेन की, इंक की, हर चीज़ की बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप की याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। ओ लिखते हैं, बिंदु बन जाता है, बाबा बिंदु है, तो बाबा कहते ओ लिखते बाप की याद आनी चाहिए, बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो ज़रूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती हैं। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना। बाबा कहते हैं 2 अक्षर का पत्र लिखना तो सबको आता है ना, ओके लिखो बाबा को। बाकी दिल की भावनाएं तो बाबा के पास सभी की सभी भावनाएं पहुंचती हैं। भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है, इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना। अच्छा, आप पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना बाकी क्या रहा। अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज़ स्टडी करते हो, जैसे वे स्टडी रोज़ करते हो ऐसे ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज़ याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो। तो छोटे बच्चों से भी बाबा कितनी मीठी रूह रिहान कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या भी पूछ रहे हैं। कितना बाबा का मुरली पर अटेंशन रहता, तो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ रहे हैं कि वे सब भी क्या मुरली पढ़ते सुनते हैं। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने के पहले ज़रूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वे सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज़ मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो, बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। बाबा कहते जो बाबा से हम सबको खजाने मिले हैं, बाबा ने हमें भरपूर किया है, क्या उन खजानों के द्वारा हम औरों को भी भरपूर करते हैं?
कितने खजाने भरपूर हैं? बाबा हमारा चार्ट पूछ रहे हैं कितने हमने अपने में खजाने भरपूर किए हैं। जो भरपूर होता है वे सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। पहले ही बाबा ने हमें भरपूर किया, लेकिन बाबा कहते फिर भी जितना हम अपने खजानों को बांटते हैं जो बाबा से लिए हुए हैं, उतना ही वो खजाने और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बाबा कहते इसको कहते हैं सदा माला माल, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। सेकंड पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वे कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। हर एक सेवा हमारी निर्विघ्न हो चले, कोई विघ्न ना उसमें आए, मन का, तन का, धन का। बाबा कहते उसे कहेंगे सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वे बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। थर्ड पॉइंट, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हम बच्चों को बाबा से स्नेह होगा, अटूट स्नेह होगा, तो वो स्नेह देखकर ही अनेक आत्माओं को प्रेरणा आएगी कि हम भी यहाँ जाएं, बाबा से अपना वरदान ले। तो बाबा कहते हैं इस रीति सेवा हो जाएगी और वे आत्माएं भी बाप के समीप आ जाएंगी। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। सदा क्या नशा रहे कि मैं बाबा के स्नेह के पीछे बाबा पर कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग्स दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी
सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। सदा बाबा का धन्यवाद करते, आफरीन मानते हुए, बड़ों की आफरीन मानते हुए बाबा कहते आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। 4th पॉइंट है, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। जिन आत्माओं को बाबा किसी भी सेवा के निमित्त बनाते हैं, बाबा कहते हैं जिनको भी मैंने निमित्त बनाया है तो मैं उनका हर समय सहयोगी भी बनता हूँ। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई ज़रूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। 5th पॉइंट, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। बाबा पूछ रहे हैं हर बच्चे के दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वालों के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। बाप समान बनना, बाबा कहते हैं ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। कोई भी कर्म हम करते हैं, संकल्प रचते हैं, वो भी कर्म है। बाबा कहते कोई भी कर्म करने से पहले स्मृति में ये लाओ, हमारी जगह यदि बाबा होते तो बाबा ये कर्म कैसे करते। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरने चढ़ने भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।